हाय पीपल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे है फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। प्रॉब्लम नंबर इज़ 2833। इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो इजी है। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि है क्या। तो हमें एक मूवी स्ट्रिंग दे रखी है ऑफ डेफिनेटिव लेंथ, दैट इज एन, और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर्स एल आर एंड एन अंडरस्कोर। सो द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट योर मूवमेंट ऑन अ नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इन द ith मूव यू कैन चूज वन ऑफ द डायरेक्शन। या तो अगर एल है तो आपको लेफ्ट जाना है, अगर अंडर स्कोर है तो आप लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो, अगर आर है तो आपको राइट जाना है। ठीक है। तो अब हमें निकालना है रिटर्न द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फर्देस्ट पॉइंट यू कैन गेट टू आफ्टर एन मूव्स। ठीक है। तो इसका अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर आप सोचोगे तो इसमें क्या होगा कि अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो यानी आपको लेफ्ट ही जाना है, उसमें कोई मीन्स सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपको लेफ्ट जाना है। ओके। प्लस आप इसको ना 1D एरे है, आप लेफ्ट और राइट ही जा सकते हो, अप एंड डाउन नहीं जा सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी आप लेफ्ट जा रहे हो, अब अंडर स्कोर आ गया तो आप लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो। हमारे पास दोनों ऑप्शन आ गए। फिर आप दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इन दोनों को सपोज करके फिर आप राइट लोगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला राइट है। फिर आप लेफ्ट ले लोगे, फिर अंडरस्कोर आ गया, फिर उसमें हम दोनों कंडीशन देखेंगे। तो ये दोनों कंडीशन देखने वाला जो चीज़ है ना, वो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास अप एंड डाउन डायरेक्शन होती, या फिर हमें किसी डेफिनेटिव पाथ पे पहुंचना होता। बट हमें इसमें बस ये बोला है कि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड आउट करना है। तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक क्या है कि आप ये देखो कि भाई अगर एक 1D एरे है, अब लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है। अगर वो लेफ्ट ही जा रहा है तो वो बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस उसका बढ़ता जा रहा है। अब वो लेफ्ट जा रहा है, फिर उसने राइट ले लिया तो वो कैंसिल आउट हो रहा है। यानी लेफ्ट और राइट आपस में डिस्टेंस को जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, राइट। तो इसमें अब हमें क्या मैटर करता है, अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है कि आप सेम ही डायरेक्शन में जाओ। आप राइट ले रहे हो, अगर आप राइट में जा रहे हो तो आप लेफ्ट मत लो। बट हमें मूवमेंट दी हुई है कि आपको लेफ्ट भी लेना है। तो जो हमारा मेन पॉइंट जो है वर्क करता है वो अंडर स्कोर वाला है। दैट मीन्स कि अंडरस्कोर पे आपको वो चूज़ करना है, वो वाली ऑप्शन चूज़ करना है जो कि हमें सबसे दूर ले जा रहे हो हमेशा। अब वो कैसे आप निकालोगे, उसका क्या वो बात है कि आप देखो कि भाई लेफ्ट जो है वो कितने काउंट है। अब इसके अकॉर्डिंग 2 बार हम लेफ्ट में जाएँगे और 2 बार हम राइट में जाएँगे, राइट? अब भाई जो दोनों लेफ्ट हो गए, 2 राइट हो गए, यानी वो एक-दूसरे को इन दोनों ने डिस्टेंस ने कैंसल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा ये अंडरस्कोर। अब ये जो अंडरस्कोर वाली पोज़ीशन है, ये हमें करना है कि हमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल हो, उस पोज़ीशन में लेके जानी है। अभी तो हमने कैंसल आउट करके ओरिजिन पे ही आ गए। सपोज़ लेफ्ट वाली जो पोज़ीशन है, हम उसमें एक डिस्टेंस आगे होते हैं ओरिजिन से। तो जो हमारी ब्लैंक ब्लैंक वाला स्टेप्स है, उसमें हम क्या कोशिश करेंगे कि हम लेफ्ट वाले ही स्पेस में जाएँ, राइट? अगर ऑलरेडी एक लेफ्ट में फिर आप राइट वाले में मूवमेंट कर दिया तो एक तो कैंसल हो गया। और वैसे भी हमें ना इसमें डायरेक्शन रिटर्न नहीं करनी है, हमें बस इसमें मूव रिटर्न करना है, राइट। अब देखो इसमें हो गया, एक आर है, 2 बार हम लेफ्ट में जा रहे हैं। अब ये अंडरस्कोर हमें खुद के अकॉर्डिंगली फिल करना है। तो अब अगर एक एक बार आप राइट में गए हो, 2 बार आप लेफ्ट में गए हो, तो आपके जो बाकी के अननोन स्टेप्स है, आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि भाई एक बार राइट जो है लेफ्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, बट मैक्सिमम टाइम हम इस केस में लेफ्ट के अलॉन्ग ही गए, तो बाकी के स्टेप्स भी लेफ्ट के अलॉन्ग होने चाहिए। समझ में आती बात। अब ये देखो ये सारे एम्प्टी है। इसका ये क्या कह रहा है कि भाई इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी स्टेप्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो, लेफ्ट राइट ना हो। वैसे भी हमें जो आंसर है उसमें डिस्टेंस रिटर्न करना है, लेंथ या ऐसा कुछ रिटर्न नहीं करना है, या लेंथ सॉरी कह रही हूँ मैं, डायरेक्शन रिटर्न नहीं करना है, लेफ्ट में है या राइट में है, राइट। तो इसका सिंपल सा अप्रोच क्या है, इसको मैंने एन में लॉग एन में सॉल्व किया है। एक बार हम निकाल रहे हैं लेफ्ट का काउंट, एक बार हम निकाल रहे हैं राइट का काउंट, एक बार हम निकाल रहे हैं ब्लैंक का काउंट। ठीक है। तो आप देखो कि भाई लेफ्ट में कितने काउंट है और राइट में कितने काउंट है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। अब हमें जो ब्लैंक काउंट है ना, उसको उसी में ऐड करना है जो इसका मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो। इसका इससे क्या होगा कि अगर वो लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट में जाएगा, राइट में ज़्यादा है तो राइट में जाएगा। अगर वो किसी में नहीं है तो कोई भी डायरेक्शन मान लो, पर स्टेप्स हमें इसके थ्रू रिटर्न हो जाएंगे।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको स्टिल कोई इशू है या फिर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू टुमारो, बाय।